दोनों मामले में उसकी हत्या कर दी गई। पत्नी से बनती नहीं थी, पत्नी विरोध करती थी। अब देखिए, तीन दहला देने वाली घटना है और तीनों में एक कॉमन एंगल है प्यार का। पति को मार करके सीमेंट के ड्रम में उन लोग पैक कर देते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियोज आ रहे हैं, आप देखिए। मारने के बाद, अपने पति को मारने के बाद किस तरह से उसका डांस का वीडियो आया। दिमाग घूम गया है लोगों का कि अगर वो मेरी नहीं हो सकी या तो अगर किसी वो और की होने नहीं देंगे, किसी और की नहीं होने देंगे। घटना पे भी हम सवाल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई हाँ, नीतीश कुमार की राज में पुलिसिंग जो है वो कमजोर हुई है। एशिया हॉस्पिटल मामले में आपने साजिशकर्ता का उद्भेदन किया है, हत्यारा कौन है अभी तक शायद उद्भेदन नहीं हुआ है। कि आप कट्टा, तमाम चीजें आप किसी भी मोहल्ले में जाइए और डिमांड कीजिए, पैसे खर्च कीजिए, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन वहां पे अगर पिस्तौल के साथ किसी लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, भले उसके प्रेमी के द्वारा की जा रही हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे यानी उसे भी पता है कि पुलिस की चौकसी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरी कोई चेकिंग नहीं होगी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बतौर गृह मंत्री फेल्योर साबित नजर होते हैं। और कहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में आपराधिक घटनाएं अपनी चरम सीमा पर हैं। आरा की बात करें, बिहार के राजधानी पटना में मरीन ड्राइव की बात करें, या फिर जिस तरीके से आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, अब इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराधी जो है इतने ज्यादा बेखौफ कैसे हो गए हैं। नीतीश कुमार के राज में आपराधिक घटनाएं इतनी ज्यादा कैसे हो रही हैं। एक और एनडीए जो लगातार ये कहती है कि 2005 से पहले क्या था, अब 2005 के बाद ये सब क्या हो रहा है। क्या 2005 से पहले परिस्थितियां ऐसी थी? क्या 2005 से पहले जो आपराधिक घटनाएं होते थे वो ऐसे थे? आरा में क्या कुछ हुआ? पटना के मरीन ड्राइव में कैसे वारदात को अंजाम दिया गया? और लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर। शुरुआत करते हैं आरा वाले मामले से। जिस तरीके से आरा वाले मामले में जो लड़की अपने पिता के साथ दूसरे जगह को जा रही थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उसका जो सरफिरा आशिक होता है वो पहुंच जाता है और सिर्फ उसको ही नहीं, उसके पिता को भी गोली से छल्ली कर देता है। और जब उसका इन दोनों को हत्या करने से मन नहीं भरता है तो वो खुद भी गोली मारकर मर जाता है। आपने भी तस्वीर देखी होगी, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। नहीं, देखिए, क्या कुछ हुआ नन्नी, ये तो अब हर कोई जानता है, लेकिन जिस बात की ओर आप इशारा कर रही हैं उस बात पर अब चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए, इसे आप दो एंगल से ले सकती हैं। पहला एंगल तो बड़ा क्लियर है कि प्यार में धोखा मिला या प्यार में किसी को धोखा देना था, इसलिए हत्या की गई। और ये तीन घटना, आरा की घटना का जिक्र आप कर रही हैं, चाहे एशिया हॉस्पिटल वाला मामला हो नन्नी, आपने तो वहां पर तह तक जाके चीजों को खंगाला है, लेकिन वहां पे दो एंगल था। एक फाइनेंशियल एंगल था, लेकिन प्यार वाला एंगल भी मिला कि किस तरह से जो महिला डॉक्टर के पति है उसका अफेयर चल रहा था वहां की एचआर के साथ, तो दोनों मामले में उसकी हत्या कर दी गई। पत्नी से बनती नहीं थी, पत्नी विरोध करती थी एचआर से जो संबंध था उसका। अब जिक्र करते हैं मरीन ड्राइव की घटना का, जिसमें जो प्रेमी था उसकी प्रेमिका की शादी होने जा रही थी किसी दूसरे लड़के के साथ, और अनबन होती है, प्रेमिका को वो मार देता है और खुद भी मर जाता है। अब देखिए, ये तीन दहला देने वाली घटना है और तीनों में एक कॉमन एंगल है प्यार का, कि प्यार में धोखा मिला या धोखा देना था, इसलिए अपने रास्ते से प्रेमिका को हटा दिया, एक में पत्नी को हटा दिया। अगर इन सभी बातों का जिक्र कर रहे हैं तो मेरठ हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं? मेरठ में भी आपने देखा होगा किस तरीके से पति को मार करके सीमेंट के ड्रम में उन लोग पैक कर देते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिनों के बाद पता चलता है कि ड्रम में एक मृत व्यक्ति है, उसके बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, साहिल और मुस्कान जो अभी पूरे देश में एक हॉट केक बना हुआ है, इस चर्चा पे, इस विषय पे सभी लोग बात कर रहे हैं और मुस्कान और साहिल को भरपेट गालियां दे रहे हैं और ये भी कंपेयर कर रहे हैं और तरह तरह के उसमें वीडियोज आ रहे हैं। आप देखिए, मारने के बाद, अपने पति को मारने के बाद किस तरह से उसका डांस का वीडियो आया, किस तरह से वो पार्टी करते नजर आई, होली खेलते नजर आई, साहिल को रंग लगाते नजर आई, वो तमाम विजुअल हमने देखे हैं। तो अब हालांकि हम मुस्कान पे इसलिए नहीं गए क्योंकि हम लोग बिहार पे बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपने सही कहा, अब इसमें दो एंगल है। एक तो प्यार वाला एंगल है, एक है कि भाई किस तरह से डिजिटल जमाने में अब दिमाग घूम गया है लोगों का कि अगर वो मेरी नहीं हो सकी या अगर वो किसी और की नहीं होने देंगे, या किसी प्रेमी या प्रेमिका को पाना है तो अपने वाले को हटा दो।
यही है। इसमें तो वो लाइन याद आ रही है बागेश्वर जो बाबा ने बोला था कि तुम अगर मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। और ये गाना था एक पुरानी फिल्म का मशहूर गाना है। लेकिन अब इस पे हम थोड़ा क्राइम एंगल पे, और सिर्फ इसे नन्ही ये कह के नहीं छोड़ा जा सकता है कि भाई किसी ने किसी को मार दिया तो उसमें पुलिस क्या करे। कोई संगठित अपराध नहीं हो रहा है। संगठित अपराध की परिभाषा बिल्कुल अलग होती है, और मैं मानता हूं कि यह संगठित अपराध नहीं है। संगठित अपराध में प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है, अपहरण होता है, फिरौती की रकम मानी जाती है, या कोई बड़ा गिरोह शामिल होता है और किसी खास व्यक्ति को टारगेट करके फिरौती की रकम लेके उड़ा देता है, तो वो संगठित अपराध होता है, जैसे दही गोब वाले मामले में हुआ था। ये संगठित अपराध बिल्कुल नहीं है। ना एशिया हॉस्पिटल वाला संगठित अपराध है, ना मरीन ड्राइव वाला प्लांट मर्डर है, ना आरा वाला। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस घटना पे भी हम सवाल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई हां, नीतीश कुमार की राज में पुलिसिंग जो है वो कमजोर हुई है। मुझे याद नहीं, 2005 से पहले का बिहार भी मुझे याद है, 2005 के बाद का भी बिहार मुझे याद है। नीतीश कुमार का फर्स्ट टर्म भी मुझे याद है, सेकेंड टर्म भी मुझे याद है, और 2015 से पहले नीतीश कुमार की पुलिस कितनी कमजोर रही है वो भी मुझे पता है। वाकई मानिए घटनाएं होती थी, 2005 के बाद भी घटनाएं होती थी, लेकिन यह बात था जिस तरह से स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट आया था, जिस तरह से जमानत कैंसिल की जा रही थी बड़े बड़े अपराधियों की, गैंगस्टर की, तो कई गैंगस्टरों ने अपराध की दुनिया छोड़ के राजनीति की दुनिया अपना ली, या कई लोग ने बिहार को छोड़ दिया। मुझे याद है वहां पे बिहार पुलिस को इनकाउंटर करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी थी, या बिहार पुलिस को घर ध्वस्त करने की, बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक खौफ था कि भाई अब नीतीश कुमार की सरकार आ गई है और सुशासन की सरकार आ गई है। लेकिन धीरे धीरे वो भी अब खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मरीन ड्राइव आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए ना कि भाई एशिया हॉस्पिटल मामले में आपने साजिशकर्ता का उद्भेदन किया है, हत्यारा कौन है अभी तक शायद उद्भेदन नहीं हुआ है कि गोली किसने मारी, 2 हफ्ते होने को है। हाँ, साजिश किसने किया, पति ने किया, देवर ने किया, उसको तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिसने गोली चलाई वो कहां है? यानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे कमजोर दिखती है, स्लो ट्रायल। हाँ। उसके बाद मरीन ड्राइव पे भैया ठीक है, संख्य अपराधी आया, उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया, लेकिन उसके पास हथियार कहां से आ रहे हैं? बड़ा सवाल है ना। आप वहां पे चोट क्यों नहीं कर रहे हैं जहां से हथियार प्रोवाइड हो जा रहे हैं इजीली? आप कट्टा, तमाम चीजें आप किसी भी मोहल्ले में जाइए और डिमांड कीजिए, पैसे खर्च कीजिए, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे इजीली शराब अवेलेबल हो जा रही है, लाल पानी अवेलेबल हो जा रहा है, वैसे ही कट्टा और बंदूक अवेलेबल हो जा रही है। तो ये भी तो भाई पुलिस का फेल्योर है ना। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि नहीं ये संगठित अपराध नहीं है और इसे हम संगठित अपराध की श्रेणी में ना रखें जी। और अगर ऐसी प्रेम में प्रेमिका को मार दे रहा है तो उसमें बिहार पुलिस का दोष नहीं है, बिल्कुल है। अब मरीन ड्राइव जैसा इलाका, आरा रेलवे स्टेशन भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप समझिए, हर रेलवे स्टेशन पे कैमरास होते हैं। हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से समझिए कि अगर वहां पे और लोगों को टारगेट बना लिया जाता तो, या फिर पटना के मरीन ड्राइव जहां पे आप जाते हैं, हम जाते हैं, हमारे फैमिली के लोग जाते हैं और ये मान के चलते हैं यार चलो एक मरीन ड्राइव जैसा कॉन्सेप्ट निकला है जहां पे जाके अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ उसको कहीं घुमा सकते हैं, चाट गोलगप्पे खा सकते हैं और आधे एक घंटे फन करके आ सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर पिस्तौल के साथ किसी लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, भले उसके प्रेमी के द्वारा की जा रही हो जी। तो कहीं ना कहीं वहां पे यानी उसे भी पता है कि पुलिस की चौकसी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरी कोई चेकिंग नहीं होगी। तो ये तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी ना, पेट्रोलिंग की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी ना। और मुझे ये बताइए ना कि नीतीश कुमार बतौर गृह मंत्री बिहार के, वो कितनी बार बैठक लेते हैं पुलिस की? जो नए डीजीपी बने हैं, देखिए मुझे बहुत उम्मीद थी क्योंकि यही डीजीपी थे जिन्होंने और दोनों विनय कुमार और कुंदन कृष्णन की जोड़ी ने बिहार से क्राइम खत्म किया था जी। मैं जिस स्पीडी ट्रायल और जमानत कैंसिल करने की बात बता रहा हूं, ये इन्हीं दोनों की जोड़ी थी, विनय कुमार और कुंदन कृष्णन की। लेकिन अब इस जोड़ी को क्या हो गया है? अब वो खौफ क्यों नहीं रहा है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब
विनय कुमार को भी देना पड़ेगा, कुंदन कृष्णन को भी देना पड़ेगा और बतौर गृह मंत्री नीतीश कुमार को भी देना पड़ेगा। और ये कह के न जेडीयू बच सकती है, न बीजेपी बच सकती है, न एनडीए वाले बच सकते हैं कि भाई 2005 से पहले क्या था। अब तो ये साफ तौर पे जाहिर हो गया ना कि अपराधी जो है वो बेखौफ हो गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल नंदनी, दिन दहाड़े रात के अंधेरे में कभी भी बिल्कुल अपराधी बिल्कुल। घटनाओं और को अंजाम हमने दे तो रहे हैं। सिर्फ 3 प्रमुख घटना की इसलिए बात इसके की पीछे क्योंकि तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे घटना जो कि प्रमुखता से उभर नहीं पाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। छिपे रह जाते हैं। कितनी लड़कियों के रेप अभी भी हो रहे हैं, कितनी लड़कियों को किडनैप कर लिया जा रहा है स्कूल से आने के वक्त, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन वो उभर के नहीं आ पा रहे हैं। उभर के नहीं आ पा रहे हैं। गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, अभी हाल ही में कहीं परसों हुआ है गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। आपका जो बिहार इस चीज से फ्री हो गया था कि भाई यहाँ पे दंगा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, भले ही उसे छुपा लिया जा रहा है, ये मीडिया में उतनी प्रमुखता से नहीं आ पा रहा है, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। तो ये तमाम चीजें फिर आपके पुलिसिंग पे सवाल खड़ा करती हैं और इस चीज पे सवाल खड़ा करती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बतौर गृह मंत्री फेल्योर साबित नजर होते और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि को ये सब धूमिल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा चुनाव से पहले ये सब बिल्कुल साफ करेगा। तौर पे- और इसलिए तो भाई, इसलिए तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि भाई अगर हमारा वाला जंगल राज तो ये मंगल राज है। हाँ मंगल राज है क्या, तो ये प्रश्न तो बनता है ना। तो देखिए 3 ऐसे प्रमुख मुद्दे पर हमने बातचीत की और बेहद जरूरी था बात करना, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अपराध अपने चरम सीमा पर है, अपराधी साफ तौर पे बेलगाम होकर के किसी भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को पुलिस से कोई खौफ नहीं है, उन लोगों को आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे 3 घटनाओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तो आपकी क्या राय है इस सभी न्यूज को लेकर के? अपनी राय आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।